मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे फादर इस तरह का रिएक्शन देंगे। वो ये तो जानते थे कि आप लोग मिडिल क्लास लोग हैं, बट जब उन्हें अंकल की सच्चाई का पता चला तो इस बात पर ऑफेंड हो गए। तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, साफ साफ बता देते। आंटी, मैंने आपके बिहाफ पे उनको मनाने की पूरी कोशिश की, पर वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन इट विल टेक सम टाइम बिफोर ही गिव्स इन। वो मान जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जवेरिया थोड़ा सा इंतजार कर ले। वो मेरी बात नहीं सुन रही, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। मैं इसलिए यहाँ पे आया ताकि आप उससे बात कर सकें। आंटी, आई एम श्योर वो मान जाएंगे, एंड आई रियली डोंट वांट टू लूज जवेरिया। मैं उसे खोना नहीं चाहता। रोहान, जो शिकायत तुम्हारे अब्बा को हुई वो बिल्कुल ठीक है। गलती हमारी ही है, हमने आप लोगों से गलत बयानी की। और गलत बयानी की वजह भी शायद ये है कि जवेरिया के अब्बा को समझ नहीं आए कि वो अपने आप को आप लोगों के सामने बराबर कैसे दिखाए। जब इस कदर फर्क होना दो फैमिलीज के बीच में, तो एक एहसास कमतरी होता है, लो सेल्फ एस्टीम महसूस होता है। समझ रहे हो? जी जी आंटी, मुझे अंदाजा है। तो अब देखो, मैं नहीं चाहती कि जवेरिया सारी जिंदगी इस चीज से गुजरे। और मुझे यकीन है कि तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे। शायद उस वक्त से पहले ही मान जाए, जितना वक्त तुम्हें लगा वो लेंगे। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि जवेरिया एहसास कमतरी के साथ आप लोगों के घर जाए। असल में हम कुछ भी करें ना, तो हम आप लोगों के बराबर कभी नहीं आ सकते। और अब जो कुछ भी हो गया है, उसके बाद ये एक ताना ना जवेरिया के हिस्से में जिंदगी भर रहेगा कि उसका बाप एक नाकाम, छूटा। नहीं आंटी, नहीं, इस तरह नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा ही होगा। देखो, तुम्हें अभी जिंदगी का तजुर्बा नहीं है ना, मुझे है। जवेरिया जब तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो उससे तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस और हो जाएंगी, और हमारे फैमिली के हवाले से तुम्हारा रवैया भी कुछ और हो जाएगा। ये बातें तुम्हें बाद में समझ आएंगी। मैंने अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाया है, अपनी जिंदगी कुर्बान करके उनको बेहतरीन स्कूल्स, कॉलेजेस भेजी, और उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे साथ। हमने कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशंस रखकर या उन्हें देखकर ये सब कुछ हासिल नहीं किया। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जहां जहां जाएं, उन खानदानों में बहुत वकार के साथ जाएं, सर उठाकर। उनकी जिंदगी के स्ट्रगल्स, उनके सक्सेस स्टोरीज, उन पर उनको दाद मिले। उनको उनके बाप की किसी कमी की वजह से जिल्लत ना मिले। और एक फर्द के तौर पर इतना हक तो सभी का होता है ना कि गिनती उस फर्द के अपने अकम्पलिशमेंट से शुरू हो। और देखो, ऐसा ही है ना कि इंसान को उसको अपनी अकम्पलिशमेंट्स पर जज करना चाहिए, उसके पास्ट पे नहीं। उन चीजों पे क्यों सजा मिले जिनमें उनका कोई कसूर ही ना हो। जी आंटी, आप ठीक कह रही हैं। जवेरिया में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। दैट इज व्हाई आई वाज अट्रैक्टेड टू हर। शी इज गुड। वो क्लास की सारी लड़कियों से बहुत अलग है। और वो सिर्फ आपका जिक्र करती थी, मैं जानता हूँ ये सिर्फ आपकी वजह से। हाँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो बहुत बदल चुकी है। एक ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद एक रिश्ते का रिजेक्शन मेरी सालों की मेहनत को इस तरह तबाह कर सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रोहान, मैं चाहती हूँ कि जवेरिया मजे से जिंदगी जिए, अपनी खुशी से, अपने चॉइसेस के साथ, अपने तरीके से, झूठ बोले बगैर, चीजें छुपाए बगैर।
मैंने जिस तरह की जिंदगी जी है ना, मैं चाहती हूँ कि वो उस तरह की जिंदगी बिल्कुल ना जिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ अपने माँ बाप को ना मनाओ। शायद किस्मत में यही लिखा है कि ये कहानी इधर ही खत्म हो जाएगी। इसमें तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मुझे उम्मीद है कि इसके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है आंटी, चलता हूँ। खुदा हाफिज। गलत फैसला तो नहीं किया तुम्हारे लिए? आपने बिल्कुल सही फैसला किया अम्मी। अरे भाई, सैफ किस वक्त ऑफिस के लिए गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। उसी वक्त गए होंगे आंटी जिस वक्त जाते हैं। तुमने उसे नाश्ता बनाकर दे दिया था? उन्होंने कहा ही नहीं। मैं भी फजर की नमाज पढ़कर ऐसा सोई कि मेरी आंख ही नहीं खुली। मेरा बच्चा ना पूरे दिन अब भूखा रहेगा। आंटी, वो कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है, कुछ खा लिया होगा बाहर से उन्होंने। बाहर से खाना खाने की आदत तो नहीं है ना उसको। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कुछ हेल्प करवाऊं? शुक्रिया आंटी, अब तो ऑलमोस्ट मैंने बना ही लिया है। चलो तुम नाश्ता करो, मैं देखती हूँ, मासी भी आ गई होगी शायद। वैसे रिश्ता हो जाता तो अच्छा था तुम्हारे लिए। एक बेटी की जिम्मेदारी तो तुम्हारे सर से अदा होती ना। कोई बात नहीं अम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, छोड़े। मैं कोई और बात करने आई हूँ आपसे। भागो। हाँ बताओ। आपके पास मेरा कोई जेवर तो नहीं पड़ा? तुम्हारा जेवर मेरे पास नहीं, मेरे पास तो नहीं है। जरा सोचना है। मैंने इशरत बाजी की बेटी की जब शादी हुई थी तो मैं आपके पास जेवर लाई थी। हाँ हाँ, तुम लाई थी मेरे पास, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है कि वो जेवर तो तुम ले गई थी, सारे का सारा। अच्छा, हाँ। ले गई थी। चलिए फिर भी आप अपने पास से जरा देखिएगा। देख लेती हूँ मैं, लेकिन क्या हुआ है? कोई चीज गुमी है? जामी की तरफ से जो जेवर आया था उसमें से बहुत कुछ जेवर मिल नहीं रहा। सेबा, ये तो लाखों का नुकसान हुआ है। अम्मी, इसीलिए तो परेशान हो रही हूँ। वो बस रखा हुआ था, सोचा था कि चलो बेटियों के काम आएगा। आपकी तरफ का तो बेच लिया था, बच्चों की तालीम में वो काम आया। ये तो बस रखा हुआ था। ये नुकसान तो नहीं होना चाहिए था बेटा। सुनो, तुम जामी से पूछो। एक ही चाबी थी अम्मी, वो मेरे पास होती है। फिर भी पूछो तो सही। अच्छा पूछ लूंगी, लेकिन अगर जामी को जरा सा भी शक हुआ ना कि जेवर इधर से उधर हुआ है तो तूफान मच जाएगा। वो भी उनकी तरफ का, वो सीधा फरहाना बाजी को अमेरिका में फोन करेंगे। फिर मैं किस किस के सवाल जवाब को दूंगी? नहीं भाई। अच्छा तुम घबराओ नहीं, एक बार तसल्ली से आराम से जाके घर में दोबारा चीजें देखो। रखते संभालते 100 चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। हाँ ना अम्मी, दुआ करें, दुआ करें। नहीं मिल रहा, बच्चों से भी पूछा, उनको भी नहीं मिल रहा। आप बस उस्मान को कुछ मत कहिएगा। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बेटा परेशान होने के बजाय एक बार घर जाके अच्छी तरह से छानबीन कर लो। चीज रखते संभालते 100 चीजें बंदा आगे पीछे कर ही लेता है, घर से मिल जाएगा। हर जगह छान मारी, नहीं मिल रहा ना। इश्क दी मारी पिया, साथ छोड़ना